तो यहाँ पे जैसे ही मैं फिर से डाटा भरूंगा, साइन इन @yahoo.com, देन पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 एंड बूम, वी कम बैक। तो वेलकम बैक गाइस, आपका सभी का स्वागत है अपने खुद के चैनल जावास्क्रिप्ट कीड़े पे। और आज जो है हम जो कल हमने वीडियो दो पेजेस बनाए थे, साइन अप और ये वाले साइन इन और साइन अप के। तो इसको अमेजोन के जो कॉपी थे, तो इसको हम क्या करेंगे, आज इसको फंक्शनल करेंगे। जैसे जावास्क्रिप्ट का पार्ट मैंने कल आपको बोला था, भी इस वीडियो को दो पार्ट में बनाएंगे। तो पहले हमने सिर्फ इसको HTML और CSS के साथ इसको सिर्फ जो स्ट्रक्चर दिया और डिजाइन दिया। अब इसको हम फंक्शनल करेंगे, कैसे हम इस पे रजिस्टर हो सकते हैं और कैसे इसके साथ हम साइन अप करके साइन इन भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट भी सीखेंगे और इसको दो तरीके से करें। इनलाइन जावास्क्रिप्ट, उसी पेज में जावास्क्रिप्ट को सेव करेंगे और दूसरे पेज एक अलग से उसको हमारी मेन शीट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ज्यादा टाइम ना लगाते हुए चलो चलते हैं VS कोड पे। तो ये रहे हमारे साइन अप का पेज, जो आपने देख लिया था कल बना हुआ। तो आज हम क्या करेंगे, हम एक जावास्क्रिप्ट की बनाएंगे, साइन अप डॉट JS। JS एक्सटेंशन से जावास्क्रिप्ट सेव होती है। और इससे हमें जो मेन चीज है, हमें इससे क्या लेकर आना है नीचे। जैसे मैं इसको इस पार्ट को छोटा कर देता हूँ। तो ये रहा, हमें क्या चाहिए, आईडी के साथ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। हमें उसमें से जो भी चीज चाहिए, हमने इसको फॉर्म की ऑप्शन तो दी नहीं, तो हमको ये डिव के बीच में चाहिए। अब हमें डॉक्यूमेंट डॉक क्वेरी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आम पेज में होता है, वहां पे फॉर्म फॉर्म शेप दी होती है, फॉर्म लिख के हम उसको फॉर्म को फिल करते हैं। तो अब हम फॉर्म तो हमने लिया नहीं, तो हम इसको इस वाली चीज को सिलेक्ट करेंगे। कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड देन ये आईडी है, तो आईडी के आगे हैशटैग लगा के साइन अप साइन अप। तो अब जो है इसमें हम ऐड इवेंट लिसनर जो होता है, एक फंक्शन ऐड करेंगे क्लिकेबल, सो दैट कि हम इसको सबमिट कर सकें। तो वो होगा सबमिट एंड देन फंक्शन का नेम कुछ भी रख सकते हैं आप, जैसे माई पेज हमने फंक्शन का नेम रख दिया। देन अब हम अपने फंक्शन को क्रिएट करेंगे। पहले उसको क्लोज किया, अब डन फंक्शन के बाद जो फंक्शन का नेम रखा था, ये वाला, ये फंक्शन का नेम है, ये की नेम है। और ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी आप बोल सकते हो इसको। वो क्या होता है वो आगे बताएंगे। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट और वगैरह। तो माई पेज एंड देन ब्रैकेट्स, इसमें इवेंट यानी कि जब भी हम कुछ करें इवेंट, हम बोलेंगे तो कोई फंक्शन कोई इवेंट, वो एक तरह का ये वही है, इवेंट डॉट प्रिवेंट। जब भी कुछ इवेंट हम करें तो वो डिलीट मत हो, अपने आप से रिफ्रेश होकर डाटा उड़े नहीं, इसलिए हम इसको इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। स्पेलिंग का ये ना सभी केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव मतलब अगर हमने यहाँ पे एक भी अक्षर बड़ा लिखा तो हमें वहां पे भी वो अक्षर बड़ा ही चाहिए। अगर छोटा रहेगा तो पूरे का पूरा प्रोग्राम वेस्ट है, कोई रन नहीं करेगा प्रोग्राम। आपको फिर से चेक करना पड़ेगा क्या इसमें दिक्कत आ रही है और क्या नहीं। तो सबसे मेन बात है, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें भी हमको कोई दिक्कत ना आए, हम क्या सेव कर रहे हैं क्या नहीं, इससे ही हमारा पूरा काम करता है। तो आप हमें इसको, जो भी हमारे पेज का नाम था हमने ले लिया, अब उसको सबमिट के साथ साइन अप दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मेन इसको, जो ये डाटा है, ये सारा डाटा है, जो ये पूरा डाटा, जैसे ईमेल ईमेल को क्या आईडी दी है, वो सभी की सभी आईडीज के साथ हम डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे सेम आएगा, जैसे लेट नेम इज इक्वल टू, जो नेम है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, सॉरी मेरी वीडियो इसलिए लंबी आ रही है क्योंकि भाई मैं पूरा प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये नहीं है अभी हाँ भाई थोड़ा सा बनाया प्रोग्राम और उसको स्पीड को ज्यादा करके आपको दिखा दिया, वो मुझे नहीं,
मुझे नहीं करना आता यार, मुझे ऐसा सभी एक तरह से अच्छा सीख जाए, इसीलिए मैं वो कर रहा हूँ टैब 1। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट है डॉट वैल्यू। वैल्यू जो इसमें हम वैल्यू भरेंगे वो होगी इसकी वैल्यू, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट लेट, अब हमारा जो है सेलेक्ट टैग है। अब इसके बाद है, हम देख पा रहे हैं पहले नेम देन कंटिन्यू का बटन। ये साइन इन, सॉरी साइन इन नहीं, हमें साइन अप देखना है। तो पहले नेम, जिसमें हमारा नेम आएगा, उसके बाद सिलेक्ट आएगा, उसको आप सिलेक्ट, उसको हमने कोई आईडी नहीं दी तो वो एक ही है, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद है टाइप नंबर, और इसको आईडी दिया MBL। तो साइन अप, जिसमें हम लिखेंगे लेट, तो फोन नंबर चाहे फोन लिख लीजिए, फोन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड देन, अभी आपको पता चलेगी अभी आईडी को सेव करने के लिए क्या है MBL। ये लिखने के बाद डॉट वैल्यू, जो हम इसकी वैल्यू वहां पे देंगे। अब नेक्स्ट है, उसके बाद नंबर है जो हमने भर दिया। अब साइन अप में नेक्स्ट जो चीज है, अब हमारा रह गया इनपुट टाइप ईमेल। अब ईमेल तो लिख दिया हमने, ईमेल को आईडी नहीं दी, तो इसको हम आईडी दे देंगे, आईडी इक्वल टू ईमेल। सेम भी दे सकते हो, कोई ये नहीं है, अभी आपको अलग से ही देनी है। एट ईमेल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ईमेल। ईमेल का नाम हमने इसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं लाए, ये बहुत जरूरी है, इसके बिना फंक्शन काम नहीं करेगा। जो भी हम चीज को बुला रहे हैं वो काम नहीं करेगी। कुछ चीजों का ध्यान जरूर दें भाई। मुझे नहीं पता बाकी वाले जो हैं यूट्यूबर क्या सिखाते हैं वो, क्योंकि मैं सिर्फ सिखाने आया हूँ, मैं कोई अर्निंग करने के लिए यूट्यूब नहीं चला रहा। मुझे है, जो मुझे आता है वो सभी को आना चाहिए, सभी एक साथ के हैं हम बहन भाई हैं, तो ये काम होना चाहिए। अभी पासवर्ड है, पासवर्ड की आईडी पासवर्ड ही रखी हुई, तो पासवर्ड भी हम डालेंगे। और ये टाइप टेक्स्ट है, इसको हमको चेंज करना है, इसको हम पासवर्ड ही लिखेंगे, सो दैट कि जब हम इसको एंटर करें तो वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाए। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये रहा, जब हम इस पे पासवर्ड पे कुछ भी डालेंगे तो आप देख रहे हो ये डॉट्स आ रही हैं, सिर्फ आपको बता भी आप क्या पासवर्ड भर रहे हो। तो ये इसके बाद पासवर्ड और इसके बाद कंटिन्यू। तो हम आ गए यहाँ पे, ये पासवर्ड को आईडी हमने PWD दिया है, तो वो हम सेलेक्ट करेंगे। लेट पासवर्ड इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर देन इनवर्टेड कॉमास एंड PWD। ये रहा पासवर्ड और डॉट वैल्यू। अब जो है, अब हमारे पास है सभी कुछ होने के बाद एक कंटिन्यू बटन है, तो वो अलग की बात है। अब ये डाटा तो आ गया, अब हमें क्या है, ये डाटा को सेव भी कहीं पे करना पड़ेगा ना। अगर हम ये डाटा कहीं पे सेव करेंगे तभी हम इसको फर्दर यूज कर पाएंगे। फर्दर यूज ऐसे कि आपको मैं समझाता हूँ। फर्दर यूज का मतलब है, अभी जब हम कहीं पे भी डाटा को एंट्री दे, हम अकाउंट पे रजिस्टर करते हैं तो वो डाटा कहीं सेव होता है, और वही डाटा हमारे पास दोबारा से आता है। तो उसको हमको उठाने के लिए भी हम इसको यूज कर पा रहे हैं या नहीं, तो ये डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेक्टर से होता है। और ये लोकल स्टोरेज में हम इसको जो है ना, इसको हम सेव करते हैं, वो लोकल स्टोरेज में सेव करते हैं। तो लोकल स्टोरेज में हमें इस डाटे को सेव करना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल सी बात है। इस डाटे को पहले एक स्ट्रिंग या एक एरे की फॉर्म में लेते हैं, लेट डाटा डाटा। तो यहाँ पे इक्वल टू डाटा, उसके बाद देन डाटे में हम क्या डालेंगे, नेम की जगह, जो नेम की जगह है वो नेम होगा। देन आगे आ गया फोन, फोन की जगह क्या होगा,
फोन की जगह नंबर होगा। फोन नंबर जैसे कुछ भी दे सकते हैं आप। हमने यहाँ पे क्या नाम दिया है, फोन नंबर को टाइप नेम MBL नंबर, तो हम देंगे MBL नंबर, नोट नंबर। और इसके बाद रह गया पासवर्ड, तो पासवर्ड इक्वल टू, पासवर्ड है P, पासवर्ड होगा जो पासवर्ड की तरह ही होगा। तो ये हमारा मेन डाटा है, इसको हमको सेव करना है। तो ये डाटा सेव कहाँ होगा, ये डाटा होगा लोकल स्टोरेज में। लोकल स्टोरेज जो ब्राउजर की स्टोर होती है उसमें सेव होगा। जैसे हमने परसों जो बनाया था वो अमेजोन के पेज जहाँ पे हम बटन के साथ फोटो को अप डाउन कर रहे थे, फोटो चेंज कर रहे थे, वैसे ही ये डाटा भी लोकल स्टोरेज में सेव होगा। तो उसके लिए हमें तो मेन अब हमें क्या करना है, जैसे हमने ये सारा डाटा दे दिया, डाटे में हमारा नेम है जो नेम है, और नेम के आगे हम लिखेंगे टैब 1। टैब 1 मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये आईडी का नाम है टैब 1। तो ये आईडी यहाँ पे है, MBL का मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर, फोन नंबर जो ये है, ये फोन नंबर है, फोन MBL फोन है। तो ये सारा हमारे पास डाटा आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस डाटे को पहले काउंट बनाने से, जब हम काउंट बनाते हैं तो कभी भी एक आईडी यूज नहीं होती, सेम आईडी कभी भी यूज नहीं होती। तो हमें क्या करना होगा, ये चेक करना होगा भी हमारी आईडी है जो बिल्कुल सही है या गलत है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फंक्शन लिखना होगा। फंक्शन होगा जिसमें हम डाटा, ईमेल वगैरह जो भी है वो चेक करेंगे, सो दैट कि हमें मालूम पड़े कि हमारा डाटा सही है या गलत है, ठीक है ना। तो ये चेक करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे यहाँ से नीचे, इफ चेक ईमेल, इफ चेक ईमेल। तो जो हमारी ईमेल है, तो ये मैंने पहले लिखा हुआ है, तो मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लाता क्योंकि पिछली वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए मैं सीधा आपको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आप इसको बाद में अगर आपको सोर्स कोड चाहिए होगा तो मैं दे सकता हूँ, ये इसका मैं सोर्स कोड दे सकता हूँ, पर अच्छा होगा आप वीडियो में देख के खुद लिख कर करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो मेरा कोड लिखा हुआ है मैं वही वो यहाँ पे ले आऊंगा। तो कॉपी, जैसे हमारा जो पेज है वो अलग है, जिसमें हम अलग चीज यूज कर रहे हैं, चेक में ईमेल यूज कर रहे हैं, तो वो अलग है। हो सकता है हो सकता है जो आप अपना पेज बनाए तो उसका नेम चेंज कर दे और मैं ना करूं, तो ये भी हो सकता है। अगर अब हम क्या करेंगे, इसमें चेक डाटा ईमेल, जैसे जो हमारी ईमेल है वो चेक करेंगे इक्वल टू ट्रू। अगर वो सही है तो हम सीधा लॉगिन पेज पे जाएंगे। हमारा लॉगिन पेज नहीं है, हमारा साइन इन पेज है। तो ये मैंने पहले एक वेबसाइट बनाई हुई थी, उसी से यूज कर रहा हूँ मैं, साइन इन। तो साइन इन HTML, या ये हमारा पेज है। जब जब भी हम इसको डाटा सक्सेसफुली क्रिएट कर लेंगे तो हम साइन इन पे, साइन अप पे क्लिक करेंगे, तो अगर वो सारा कुछ डिटेल सही होगी तो ये ऑटोमेटिकली साइन इन पेज पे चला जाएगा। उसके लिए हम ये बना रहे हैं। और अभी ये इसमें डाटा, इसका एक और फंक्शन लगेगा, इसमें दो फंक्शन लगेंगे। तो एक फंक्शन में तो ये है अभी हमारी जो मेल सही है, हमारा कोई ऑलरेडी कोई रजिस्टर नहीं है अकाउंट, ये चेक कर रहे हैं। और दूसरे में हम क्या करेंगे, दूसरे में हमें जो मेन चेक करना है वो ये कि हमारा जो काउंट है वो जेन्युइन जेन्युइन हमारा डाटा सेव हो रहा है। चाहे तो हम ईमेल जो कर रहे हैं वो सही है, ईमेल पहले है तो नहीं, राइट है रॉन्ग है, ये सभी चीजें चेक होगी। तो उसको चेक करने के लिए सिंपल सी, उसके लिए एक फंक्शन और लगेगा। दोनों फंक्शन मैंने लिखे हुए थे पहले से, इसलिए मैं ज्यादा लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है आपके पास भी इतना टाइम नहीं था, आप इतनी लंबी वीडियो देखो, तो तभी मैं इसको सीधा ही कॉपी करके पेस्ट करूंगा। तो वो मैं वहां से कॉपी लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी पेस्ट, ये है जहाँ पे हम मेल डालेंगे, यूजर डाटा जो हमारा डाटा डाल रहे हैं। तो डाटा
चेक करेगा रिटर्न ईमेल भी, जो एलिमेंट ईमेल है उसके साथ ईमेल मैच इक्वल टू है। अगर तो फॉल्स है तो देन ये रिटर्न फॉल्स, इसको जो देगा रिटर्न फॉल्स देगा कि ये नहीं भाई, ये डाटा हमारे पास नहीं है, तो इक्वल टू ट्रू। अगर हमारे पास है तो ये ट्रू भेजेगा, तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा, भी हमारे पास ऑलरेडी डाटा है तो हम ये सिलेक्ट नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, ये हमारा काम ये करेगा। तो अब हमें ये डाटा सेव करना होता है। डाटा सेव करने के लिए हमें क्या चाहिए, जितना भी ये डाटा है सारे का सारा हमको लोकल स्टोरेज में सेव करना है। लोकल स्टोरेज में जितना भी डाटा हम सेव करेंगे तो वो ही हमारे आगे जाके काम आएगा। हमारे जो मेन काम होता है हमारा से साइन इन करने के लिए, वो डाटा वहीं यूज होता है, तो उसको हम किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। अगर हमने हमने पहले यहाँ पे किया हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये जो डाटा देख रहे हो आप, ये हमने लोकल स्टोरेज में सेव किया है। तो इसको हमको दोबारा जब हम साइन इन करें तो हमें ये डाटा दोबारा मिले, तो हम लिखेंगे लेट यूजर डाटा इक्वल टू। इसके बाद हमें क्या लिखना है, जेसन, ये फॉर्मूला है जेसन पार्स। देन लोकल स्टोरेज से हम डाटा लेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट डाटा। गेट का एक इसमें दो फंक्शन होते हैं, सेट आइटम, गेट आइटम। सेट आइटम जब हम किसको, यहाँ पे देखो सेट आइटम है तो यहाँ पे हम डाटा भेज रहे हैं, सेव कर रहे हैं लोकल स्टोरेज में, और यहाँ पे हम वो डाटा वापस से मंगा रहे हैं। तो वो डाटा मंगाने के लिए हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, और इसमें हमारा जो मेन हम क्या लिखेंगे, इसमें हमारा नेम लिखेंगे, जो हमारा डाटा हम सेव कर रहे हैं वो डाटा का नेम लिख के तो इसको हम सेव कर लेंगे। और यहाँ पे हम लिख देते हैं यूजर डाटा। पहले बोल रहा हूँ केस सेंसिटिव है, एक भी अक्षर हमारा जो है वो मिसप्लेस नहीं होना चाहिए यार, मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो अब अगर हम क्या करेंगे, हमारे पास डाटा है, सारा कुछ है, तो हम साइन अप पेज पे चलते हैं। हम देखते हैं हमारा साइन अप पेज पे ये डाटा सेव होता भी है या नहीं होता। तो पहले हम लिख लेते हैं राहुल, ये प्लस क्लान में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ईमेल ऑप्शनल है तो राहुल कुछ भी लिख सकते हो, अभी तो सिर्फ हम चेक कर रहे हैं rahulmail.com। इसके बाद एटलीस्ट पासवर्ड कुछ भी रख सकते हैं आप, मैंने जो रखना था मैंने 1 2 3 4 5 से कुछ भी रख दिया। अब हम कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे कंटिन्यू करने से आपको कुछ दिख रहा है, हम देख रहे हैं ये डाटा सेव होगा कि नहीं। उसके लिए हमें क्या करना है, इंस्पेक्ट करने के बाद हमें जो है एप्लीकेशन में जाने के बाद हमें ना यहाँ पे लोकल स्टोरेज का जो फोल्डर है इसमें हम करेंगे मेल खोलेंगे। अब हमें देखना है हमारा डाटा सेव हो रहा है या नहीं। तो हमने साइन इन किया, हमारा डाटा सेव नहीं हुआ। कंसोल लॉग पे चेक करते हैं क्या दिक्कत है, तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, तो हमारा फंक्शन वर्क नहीं कर रहा। ये बात तो क्लियर हो गई, हमारे फंक्शन में कुछ हमारे से कमी हो गई है, तो वो फंक्शन काम नहीं कर रहा। तो वो हमको चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन में क्या दिक्कत आ गई, क्यों काम नहीं कर रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पूरा एक सेकेंड में पूरा रीड करता हूँ, तो फिर आपको बताता हूँ क्या दिक्कत है। सो जो मेन दिक्कत हुई ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਰੈਕਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸੇਵ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਡਾਟਾ ਕਿਤੇ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੈਨ ਆ ਐਮਪੀਟੀ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀਟੀ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਰੱਖੋ, ਸਕੁਆਇਰ ਬ੍ਰੈਕਟਸ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੀ यूज ਹੁੰਦਾ है। सो आफ्टर दैट वी कैन सी, इसके बाद हम देखेंगे इसका क्या होता है। और मेन थिंग ये सब पूरा फंक्शन है, पूरे फंक्शन को मैंने आपको दिखा भी दिया है। अगर आप चाहे तो ये 2 मिनट यहाँ पे रुका हुआ है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पर अगर मुझे कमेंट आएगा तो मैं सोर्स कोड जरूर शेयर करूंगा, पर अदरवाइज मैं शेयर नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा आप खुद से ट्राई करो। तो वो यहाँ पे जो हमने क्वेरी सेक्टर से हमने इसका नेम लिया, नंबर लिया, ईमेल लिया, पासवर्ड लिया, सभी कुछ लेने के बाद ये मैंने थोड़ा सा चेंज किया यहाँ पे, जो आपको सही, क्योंकि मैंने शॉर्ट टर्म यूज की थी तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने इसका नेम चेंज करके सेम यही कर दिया। और इसका सेम हमें साइन इन में भी चेंज करना पड़ता है।
जो HTML और CSS का पेज है उसमें भी चेंज करना पड़ता है। तो अब इसके बाद हमने क्या किया, ये सारा JS का बना लिया, तो इसको हमको साइन अप पेज के साथ HTML पेज के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए जो एक्सटेंशन होती है ये रही वो एक्सटेंशन, तो ये एक्सटेंशन है स्क्रिप्ट SRC इन्वाइटेड कॉमर्स डॉट स्लैश साइनअप डॉट JS, जो हमारा ये नाम है, ये लिख के बंद करके स्क्रिप्ट टैग बंद कर दिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम जाते हैं और देखते हैं हमारा रजिस्टर होता है, जैसे राहुल, राहुल के बाद हम नंबर कुछ भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन ईमेल लिख देते हैं राहुल। इसको अभी इतना जरूरत नहीं, पर हाँ ये लिखना ऐसे ही पड़ेगा जैसे ईमेल हम लिखते हैं, MRahul@c.com हो गया। तो पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 एंड देन जब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आ गया साइन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ये अलर्ट लगता है जो मैंने अलर्ट सिस्टम यहाँ पे लगाया हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो हमने यहाँ पे अलर्ट लिखा है, ये अलर्ट अब शो हो रहा है। अगर अगर मैं दोबारा इसको ट्राई करूंगा फिर से रजिस्टर करने की, सेम नाम सेम, तो ये देगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा रजिस्टर्ड हो गया राहुल, राहुल के बाद राहुल RC 1 2 3 4 और सभी। अब हम ओके करते हैं तो हम साइन इन पेज पे पहुंच जाएंगे। उससे पहले मैं साइन इन पेज से वापस आता हूँ क्रिएट अकाउंट पे। तो मैं आपको फिर दिखाता हूँ राहुल, आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और देन राहुल @ इसका डाटा हमने क्या भरा था वो मैंने आपको बोला था, इंस्पेक्ट में जाके हम चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन में लोकल स्टोरेज तो हमने भरा था राहुल, राहुल R.C। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से R.C एंड देन पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। अब मैं अब तो आप देख रहे हो अब लिखा रहा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो मैं पहले रजिस्टर्ड हूँ तो ये डाटा सेव नहीं होगा, जो हमारे पास डाटा है वही रहेगा। तो हम साइन इन पे जाके अब साइन इन करेंगे। साइन इन करने के लिए अब इसको भी हमको जावास्क्रिप्ट देनी पड़ेगी, सो दैट कि हम साइन इन करें और कहाँ पर पहुंचे। हमें साइन इन करने के बाद पहुंचना है जो हमारा ये वाला नैब बार। 1 सेकेंड, हम चाहते हैं अभी हम साइन इन करने के बाद हमारे इस पेज पे पहुंचे जो हमने ये पेज क्रिएट किया है। तो इसको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे ये मैं सभी आपको दिखाता हूँ। तो अब हम साइन इन का डाटा, साइन इन का जावास्क्रिप्ट वो मैं उसी में लिख के दिखाऊंगा, पहले अलग से लीजिए, अब इसके बीच में ही लिख के दिखाता हूँ मैं आपको, सो दैट आपको दोनों तरह से स्क्रिप्ट लिखना आ जाए, जावास्क्रिप्ट लिखनी आ जाए। तो स्क्रिप्ट टैग, अब इसके बाद हमें फिर से वो कोड यूज करने पड़ते हैं जो हम, कुछ कोड वही से पुराने ही होते हैं और कुछ नए होते हैं। तो अब जो है इसमें हमें क्या करना है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है बहुत बड़ी। तो हम क्या कर सकते हैं, ये स्क्रिप्ट टैग सेम इसी से ले सकते हैं। जैसे मैं इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, Ctrl+A एंड कॉपी। तो अब साइन इन वाले जहाँ पे हमने यहाँ HTML के बाद लिखे हुए स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के भी एंटर देके और इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब हमें इसमें से ज्यादा चीज तो चाहिए नहीं है, तो जो चीज नहीं चाहिए वो हम यहाँ से उठा देंगे। जैसे नंबर और नेम हमें, क्योंकि ये साइन इन में चाहिए था, अब नहीं चाहिए, तो यहाँ से ये दोनों चीजें हम उठा देंगे। फंक्शन का नेम चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे जो है फंक्शन का नाम चेंज करके हम लिख देंगे जैसे लॉगिन, लॉगिन, सॉरी लॉगिन नहीं, लॉगिन, लॉगिन लिख दिया। तो यहाँ पे भी लॉगिन, फंक्शन का नेम भी चेंज करना पड़ेगा ना दोनों तरफ से। तो अब हमें क्या है, पहले हम सिर्फ डाटा ईमेल चेक कर रहे थे, अब हमें इसके साथ एक चीज और चेक करनी पड़ेगी जो है हमारा डाटा डॉट पासवर्ड, जो हमारा पासवर्ड है। और यहाँ पे फिल्टर कर रहे थे हम सिर्फ ईमेल। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको उलट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और देन यहाँ पे ईमेल लिख दी। और साथ में हमें इस पे एक चीज और चेक करनी पड़ेगी, वो है एलिमेंट डॉट पासवर्ड, एलिमेंट डॉट पासवर्ड, पासवर्ड।
इक्वल टू पासवर्ड, अकेला पासवर्ड, और यहाँ पे इक्वल टू ईमेल। तो ये हमारा चेक करने का जो मेन काम था। अभी ये चेक करने के बाद हमें जो मेन चीज का ध्यान रखना है, अभी हमें फंक्शन में पूरी प्रॉपर फंक्शन वर्क करने के लिए इस पूरे फंक्शन को देखना पड़ेगा हमें क्या। तो हमें पासवर्ड, ईमेल सभी कुछ चेक करने के बाद, उसके बाद हम इसका डाटा कहाँ पे सेव कर रहे हैं, किस नाम से सेव कर रहे हैं, ये हमें हमें चाहिए। तो वो हम यूज करेंगे। उसके लिए क्या, अब यहाँ पे यूजर डाटा था तो हम यहाँ पे लॉगिन लिख देते हैं। चाहे लॉगिन लिख लो, चाहे साइन इन लिख लो, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। तो मैं साइन इन लिख देता हूँ यहाँ पे, साइन इन। एंड पहले हम यूजर डाटा यूज कर रहे थे, अब हम सिर्फ और सिर्फ डाटा, जो ये वाला डाटा हमको ये सिर्फ ये डाटा चाहिए, तो हम सिर्फ यहाँ पे डाटा लिखेंगे। इसको थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है तो अब यहाँ पे एक साथ में कर देते हैं। तो ये लीजिए, अब यहाँ पे लिख देंगे डाटा, और हमें यहाँ पे ईमेल, और ईमेल के साथ क्या चेक करना है, पासवर्ड। पासवर्ड चेक किया, तो ये हमारा फंक्शन तैयार है। अब हमें इसको क्या करना है, रन करना है। रन करने के लिए वहां पे चेक करना पड़ेगा भी हमें जो डाटा है, जो हमने डाटा वहां पे सेव किया था, वो डाटा हमें शो हो रहा है। अगर वो डाटा हमें शो हो रहा है तो देन हम आराम से, आसानी से इससे साइन इन कर सकते हैं। तो चलो हम चलते हैं हमारे दूसरे पेज पे, ब्राउजर में जाके हम, तो हमने जो क्या सेव किया था नेम, ईमेल सेव की थी, जैसे राहुल, रा, राहुल डॉट राहुल @CN R.C। तो अब ये साइन इन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? आपने ध्यान नहीं दिया, हमारे पास सिर्फ एक चीज की ही दिक्कत है, वो है हमारे पास डाटा तो सेव है। मैं आपको डाटा दिखाता हूँ, वो तो हमारी लोकल स्टोरेज में सेव है, हमने जैसे सेव किया वैसे का वैसे ही पड़ा है। पर हमारे पास पासवर्ड की ऑप्शन ही नहीं है, तो हम साइन इन कैसे करेंगे? हम यूज तो तभी कर पाएंगे ना जब इस पे प्रॉपर यूज होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कंसोल लॉग पे, तो यहाँ पे बोल रहा है ईमेल वैल्यू, जो वैल्यू मैच ही नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही भाई? क्योंकि हमें पूरा चेक ही नहीं किया अभी हमारे पास क्या है क्या नहीं है। हमारे पास तो ये चीज ही नहीं है जिससे हम साइन इन कर सके। तो साइन इन करने के बाद कहाँ पे जाना है कहाँ नहीं, ये हमें पूरा चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम हमारे VS कोड पे जाते हैं। और कल हमने जब पेज बनाया था तो हमने इसमें एक चीज डाली नहीं थी, पासवर्ड। पासवर्ड इसलिए नहीं डाला क्योंकि अभी साइन इन की जरूरत नहीं थी। तो अब हम इसमें एक एक इनपुट और डालनी पड़ेगी, वो है पासवर्ड की। जैसे ये नेम, तो टैब नेम, इनपुट ईमेल और एड्रेस, नेम टाइप नंबर कुछ भी आप डाल सकते हो। तो वो हमने डाल दिया जो हमारा था। अब हमें इसमें ईमेल चाहिए, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि ईमेल कैसे यहाँ पे लाई जा सकती है। ये सभी चीज को चेक करते हैं हम। तो चेक करने के बाद ही हम साइन इन कर पाएंगे, क्योंकि हमें साइन इन करने के लिए पूरा डाटा चाहिए। तो अब हम इसमें चेक करने के लिए ये हम इसमें ना इनपुट टैब एक और ऐड कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। तो वो पासवर्ड की टैब होगी जहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे। तो अब थोड़ा सा पासवर्ड, क्योंकि अब नई टैब हमने इसमें एंटर की है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे डिफरेंस कम हो गया, तो थोड़ा सा वो हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सीधा आईडी से उठा लेते हैं। आईडी है पासवर्ड, एंड देन हम इस पे दे देते हैं मार्जिन फ्रॉम टॉप। टॉप से हम इसका मार्जिन दे देते हैं 10 पिक्सल, सो दैट हमें 10 पिक्सल इनफ है। इनफ तो नहीं है, तो थोड़ा सा और कर देते हैं। यहाँ पे H6 हम एक और ऐड कर देंगे, कॉपी एंड देन पेस्ट इट हेयर।
तो इसमें हम क्या लिख देंगे, पासवर्ड, जो हमें अपना पासवर्ड है जो वो भरना है, पासवर्ड। अब हम देखेंगे वहां पे पासवर्ड भी मिल गया, तो ये अब हम देखते हैं भी हमारा यहाँ पे वो एंटर हो पाता है कि नहीं। rahul.@r.c एंड देन वी गो पासवर्ड था 1 2 3 4 5 6 बाय कंटिन्यू। अभी हमें साइन इन का ऑप्शन नहीं मिल रहा, क्योंकि साइन इन करने के बाद हमें जाना कहाँ पे है ये तो हमें मालूम ही नहीं है। और दूसरी बात है, हम डाटा गेट ही नहीं कर रहे, कंसोल कंसोल लोग करें अगर हम यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, बाय प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। जब हम यहाँ पे करते हैं तो हम लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉगिन। तो ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे हम कंट्रोल लॉगिन लिखने के बाद अब हम चलते हैं। तो मैं यहाँ पे जब एमपीडी को साइन इन करता हूँ, इंस्पेक्ट के बाद अभी आपको दिखेगा ये क्या बोल रहा है, नल रीडिंग, वैल्यू नहीं है, नल रीडिंग, ईमेल की वैल्यू ही नहीं है। ईमेल जो आईडी है वो है कहाँ पे, हमारे पास तो ईमेल आईडी ही नहीं है, तो हम उसको सेलेक्ट कैसे करें। तो यहाँ पे हमने ईमेल सेलेक्ट किया, पर यहाँ पे ईमेल कहाँ पे है, ईमेल तो है ही नहीं। तो अब हमें जो आईडी है उसको चेंज करके देना होगा ईमेल। अब जब आईडी चेंज कर रहे हैं तो देखेंगे कहीं कोई फर्क तो नहीं आया, नहीं। अब ट्राई करें, अब इसमें हम ट्राई करते हैं rahul@r r.c then next 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। क्यों दिखा रहा है ये रजिस्टर्ड, क्योंकि हम डाटा साइन करने के बाद कहीं और पेज पे जा ही नहीं रहे, तो हमें जाना है हमारे इस वाले नैब बार पे। तो इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक फंक्शन दिया हुआ था ना, कहाँ पे जाना है इसके बाद, तो यहाँ पे लिख देंगे नैब बार .html। तो जब हम साइन इन करें तो हम nav.bar.signin पे वहां पे पहुंच जाएं। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन से ट्राई करते हैं rahul r.c देन पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो हमारा जो फंक्शन है वो पिछला ही फंक्शन उठा रहा है, ये हमको ध्यान देना होगा भी हमारा फंक्शन क्यों वही वापस उठ रहा है। तो हम इसको यहाँ पे जो सेव कर रहे हैं इसको हम नाम दे देते हैं डेटा, और देन डेटा में सेव हो रहा है। देन यहाँ पे भी गेट आइटम डेटा, क्योंकि हम डेटा नहीं हम गेट कर रहे हैं, हमने पहले जो सेट आइटम किया साइन इन में किया, तो गेट आइटम साइन इन। अब हम क्या करेंगे, फिर से ट्राई करते हैं। ऐसा होता है, मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ भी आपको सही से ज़्यादा सीखने को मिले, तभी तो मेरी वीडियोस लंबी जा रही हैं। अब हमें साइन इन नहीं हो पा रहा, क्यों, क्योंकि हमारा जो है ये कंसोल लॉग में कंसोल जो होता है यहाँ पे हमें मालूम पड़ रहा है जो हमारा एक चीज़ है वो मिसमैच हो रही है यहाँ पे यूज़र डाटा। तो हमें इसको चेंज करना है, इसको यूज़र डाटा से हटा के हमको सिर्फ और सिर्फ डेटा, सिंपल डेटा, एंड देन फिर से rahul@r.c एंड देन 1 2 3 4 5 6। अभी भी कंसोल लॉगिन में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे पहुंच गए। अभी आपको यही वेबसाइट मैं बंद करके दोबारा आपको दिखाता हूँ, तो आपको ये ना हो भी ऐसे ही हो रहा है। तो हम क्या करेंगे,
पहले साइन अप पर चलते हैं, देखते हैं साइन अप होता है। ये रहा, नए अकाउंट से साइन अप करेंगे, ओपन लाइव सर्वर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये ओपन हो जाए एक बार, तो हम क्या करेंगे, साइन इन करते हैं। सनी के बाद नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसकी ईमेल sunny@yahoo.com। ये ईमेल सही नहीं है तो कृपया ट्राई मत कीजिए इसको। अभी हम रजिस्टर्ड हो गया सक्सेसफुल, तो अब हम आगे जाएंगे क्लोज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सनी, अगर मैं इसको सेव कर लेता तो सीधा ये अपने आप ही यहाँ पे फिल हो जाता, पर हम इससे मेरे बाकी पासवर्ड चेंज हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको सेव नहीं कर रहा। sunny@yahoo.com and then password 1 2 3 4 5 6, साइन इन। लीजिए, ये था हमारा आज की वीडियो। तो कल हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम साइन इन बटन लगा सकते हैं, कोई ये नहीं है, उस साइन इन बटन को सीधा वहां से कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो अगर मैं चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, पर मैं अभी सोच रहा हूँ आप अभी हम रहने दे तो अच्छी बात है, क्योंकि उसको थोड़ा सा प्रॉपरली लगाएंगे। तो यहाँ पे साइन इन बटन होगा, अगर वैसे मैं आपको सिंपल से करके दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं होगा भी हम बिल्कुल नहीं करते। तो ये रही हमारी नैब, सॉरी, बंद होगी, नैब बार ही बंद होगी मेरे से। तो ये रही वो नैब बार, और नैब बार में हमें जाना है नीचे, यहाँ पे जहाँ पे हमने डाटा दिया है इनपुट के बाद जस्ट बाद। तो हमें क्या करना है, इसको H4 में दिया, साइन इन एंड साइन अप मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि हमको वो भी साथ में मिल जाए। तो ये रहा हमारा, अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ये बटन आ गया। तो अब मैं इसे क्लिकेबल कैसे बना सकता हूँ, तो मुझे क्या है, इसको सीधा एंकर टैग में लेना होगा। एंकर टैग, यहाँ पे एंकर टैग लूंगा मैं। एंकर टैग लेने के बाद इस एंकर टैग को मैं Ctrl+X और इसके बाद में जस्ट इसके बाद में बंद कर दूंगा। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको साइन इन जो है हमारा HTML पेज है, साइन इन HTML इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो अब हम वहां पे जाएंगे, तो 1 सेकेंड, ये कहीं पे लिखा रह गया, ये रहा, तो ये हट गया। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही मैं फिर से डाटा भरूंगा, साइन इन @yahoo.com, देन पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 एंड बूम, वी कम बैक। सो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी तो आप इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट में दें। मुझे उससे ज़्यादा खुशी होगी अगर आप इसको ट्राई खुद करोगे। तो आगे हम इसको वेबसाइट को बनाते जाएंगे और नए नई चीज़ें सीखते जाएंगे। सो बने रहिए अपने चैनल पे जावा स्क्रिप्ट कीड़े। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।